हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज का पेज नंबर 124. Before it we have to be discuss that how many part of earth has to be covered by water, land, and how much water we have to be used. And in this topic we have to be discuss the different water project. We can say that multi-purpose projects which has to be launched in India after independence. Several multi-purpose projects launched after independence in 5-year plan which resulted in solving the problems of flood and drought and supported the production of hydroelectricity, drinking water supply, irrigation, fisheries and environmental management. It means that after independence the government of India has to be launched several multi-purpose projects, and with the help of these projects we have to be complete the need of the people regarding that they have to be supported with the problems of flood, drought, and support the production of hydroelectricity, because with the help of these multi-purpose projects we are capable to be produce hydroelectricity and supply the water, drinking water to the people, irrigation water, fisheries and environmental मैनेजमेंट. यानी ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद में या प्लान करने के बाद में गवर्नमेंट ने ये पाया कि हम काफ़ी हद तक जो हमारे कॉमन पीपल हैं उनकी जो समस्याएं हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, इरीगेशन से रिलेटेड हो, फिशरीज़ हो, environmental management से हो. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, called these multi-purpose projects as the temples of the modern India. यानी कि हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ टू बी कॉल्ड दीज प्रोजेक्ट. उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को नाम दिया था द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर, because we have to be complete our all wishes in the temple, and these multi-purpose projects are also being a part of temples because these projects has to be fulfill lot of needs of the society. In India these projects are run by state and central government. These multi-purpose project has to be we can say that has to be run by in two segments. The first one is state government and the second one is central government. The execution of important projects such as Bhakra Nangal, Rihan, Damodar, Hirakund, कोसी, तेहरी इज़ बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे हमें कुछ बांधों के नाम दिए गए हैं जो बांध जो है हमारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा चलाए गए थे. अब यहाँ पे कुछ बांध ऐसे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे, जिसमें नाम है आपका द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी एंड राजस्थान. ये जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो ये 3 स्टेट्स का मिला हुआ है. यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 स्टेट्स गुजरात, एमपी एंड राजस्थान तीनों ने मिलकर काम किया है. देन मारुसुकी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में है, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान के बीच में है, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी है, मुकुंदा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के बीच में है, आर बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इट मीन्स दैट वी हैव टू बी से दैट कि फ्यू प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंट्रोल और रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्यू प्रोजेक्ट्स हैज़ टू बी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. Now first we have to be discuss these projects step by step. भाखरा नांगल प्रोजेक्ट हमारे सबसे पहले है, बट बिफोर स्टार्टिंग द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वी आर डिस्कस द यूजेस ऑफ दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. द फर्स्ट इज इन दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर देन वन ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल इनके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे जो हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उद्देश्य जो हैं ये कह सकते हैं हम कि इन्हें बहुउद्देशीय योजनाएं हम इन्हें कह सकते हैं, परियोजनाएं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हमारा सक्सेस नहीं हो रहा है बल्कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे उद्देश्य हैं वो यहाँ पे हमारे पूर्ण हो रहे हैं.
जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, यानी अगर हम इन परियोजनाओं को और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे फार्मर्स हैं दैट दे हैव टू बी गॉट द वाटर, इरिगेशन वाटर हम कह सकते हैं कि सिंचाई का जो पर्पस है या जो उद्देश्य है वो है हम इन बांधों से हम अपना पूरा कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि इन प्रोजेक्ट्स की हेल्प से हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हम अपने राज्यों में या अपने देश में बहुत ही ईजीली और कन्वीनियंट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन फ्लड कंट्रोल एंड ड्रॉट मैनेजमेंट, इस एक सेंटेंस के अंदर दो बातों को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट इन्होंने कहा है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल मीन्स कि जब बाढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इन बांधों के अंदर, इन डैम्स के अंदर हम वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो एकदम से जब गांव में बारिश ज़्यादा होती है और उस वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं तो किसी भी गांव को हम डूबने से बचा सकते हैं। वहाँ पे जो फ्लड की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी सेंटेंस के अंदर दूसरा वर्ड लिया गया है ड्रॉट मैनेजमेंट। ड्रॉट मैनेजमेंट इज़ मीन दैट द सिचुएशन ऑफ द ड्रॉट, सूखे की जो सिचुएशन है उसे भी हम इन डैम्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कि जिस तरह से हमने बाढ़ के पानी को स्टोर किया या बारिश के पानी को स्टोर किया, और जब जिस मौसम में हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है या जो ऑफ सीज़न है, रेनी सीज़न का जब ऑफ सीज़न है, जब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और उस सीज़न में हम उस डैम का जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय जो है हमारे खेतों में जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हेल्प हो सकती है, एंड वी हैव टू बी यूज़ दैट वाटर एंड वी हैव टू बी सेव द सोसाइटी विद द फ्लड एज वेल एज ड्रॉट. So it is a multi-purpose project that has to be controlled. The next one is supply of drinking water. इसमें है सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, कि यहाँ पे जो वाटर हम स्टोर कर रहे हैं उस वाटर को हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जिस तरह से हमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो हम वाटर को हम जो स्टोर कर रहे हैं उस वाटर को हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी हैव टू बी यूज़ दैट वाटर इन आवर इरिगेशन फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, सो वी हैव टू बी यूज़ द सेम वाटर इन द field of industries. Then next one, the objective which has to be complete with the help of these multi-purpose project has to the supply of drinking water. कि with the help of these multi-purpose projects we will complete, or we can capable to be complete the needs of the society for their drinking water, because we have to be stored a lot of water with the help of rain, we have with the help of flood in these dams, and that water we can be supplied for the drinking purpose to our society, for our locality. So we have to be take a fresh water and we can save the water resources also. Then fishing means that these dams has to be used for the fishing purpose also, so it can be very useful for the peoples that they have to be make the sea food from these dams also. Water supports and tourism, because we all know that greenery is always available at the points of the water. If there will be no water, then there will be no greenery. So if we have to be plan such type of multi-purpose projects in our area, so it is very good for us that there will be lot of greenery, because the water has to be absorbed by the land, and with the help of these land and soil, the whole area, all surroundings of that particular area has to be totally green. So all these points has to be explained here, as multi-purpose projects has to be fulfill all these objectives. Now we are talking about the Bhakra Nangal project. Bhakra Nangal project, it is the biggest and the most important multi-purpose project of the country. ये हमारे देश का सबसे बड़ा एंड सबसे हम कहें कि इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है हमारे देश का, which had started in 1948, और इसकी शुरुआत जो है, इसको बनाने की जो शुरुआत है वो 1948 में हुई थी, एंड इट विल completed in 1963. In 1948 में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, एंड इट विल कंप्लीट इन 1963 and is established near Bilaspur on the river Satluj in Himachal
प्रदेश। और ये जो है सतलुज नदी के ऊपर जो है बिलासपुर में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि इसमें कितने स्टेट्स जो हैं वो आपस में इसमें मिले हुए हैं, इसके अंदर उनका योगदान है। वेंचर है ये जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। 3 states हैज़ टू बी इंक्लूड इन दिस प्रोजेक्ट। इट्स ऑब्जेक्टिव, और इस प्रोजेक्ट के जो हम ये कहें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, इज़ टू गेट द मिड पार्ट्स ऑफ सतलुज एंड यमुना डेवलप इकोनॉमिकली थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। की सतलुज और यमुना के जो मिड पार्ट्स हैं, जो बीच के जो क्षेत्र हैं, उनको डेवलप करना इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो इनको इन्वॉल्व की गई हैं कि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अगर ये चीज़ें वहाँ पे हम अवेलेबल करवा पाते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिकली जो है वो एरिया डेवलप्ड होता है। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम जो हैं वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में बनाए गए हैं। द फर्स्ट डैम इज़ भाखड़ा डैम विच इज़ 518.16 मीटर लॉन्ग। जो पहला डैम है वो भाखड़ा डैम है, वहाँ पे बनाया गया है, जिसकी लंबाई जो है वो 518.16 मीटर है एंड इट्स हाइट इज़ 226 मीटर है। दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। ये विश्व का सबसे हम ये कहें कि हाइटेस्ट ग्रेविटी डैम है जो कि कंक्रीट और सीमेंट से बनाया गया है। द सेकेंड डैम हैज़ बीन बिल्ट 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स। इस भाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स नीचे की ओर जब हम जाएंगे फ्रॉम द भाखड़ा डैम, एंड इट्स पर्पस टू बी स्टोर द सरप्लस वाटर ऑफ भाखड़ा डैम। इस डैम को बनाने का मेन पर्पस है दैट वी हैव टू बी स्टोर द सरप्लस वाटर ऑफ द भाखड़ा डैम। दैट भाखड़ा डैम में जितना भी सरप्लस वाटर होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो इस डैम में स्टोर किया जाएगा। दैन Bhakra, Sarhind, Nangal district, Doab and Narvan canals has been derived from these dams। इनसे कुछ कैनल्स भी निकाली गई हैं, छोटी छोटी नहरें भी निकाली गई हैं। एंड पावर हाउसेस हैज़ बीन बिल्ट एट कोटला, रूपनगर एंड गंगवाल। यहाँ पे इनसे कुछ जो है हम ये कहें कि पावर हाउसेस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करते हैं वो भी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू बी डिस्कस दामोदर वैली प्रोजेक्ट। थैंक यू।